मानस सिंदूर शीर्षक अंतर्गत चल रही मंगलवार को 14 दिन की कथा के आरंभ में एक जिज्ञासा के उत्तर में पूज्य बापू ने कहा कि व्यक्ति को 3 अवस्थाओं में शांति प्राप्त होती है, तभी उसे शांत माना जाना चाहिए। हमारी संस्कृति की पवित्र परंपरा में शांति मंत्र के अंत में 3 बार शांति का उच्चारण किया जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जो शांत रह सकता है उसे शांति प्राप्त व्यक्ति माना जाता है। यदि ऐसी शांति प्राप्त हो गई हो तब असंग होने के संबंध में बापू ने कहा है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसका त्याग कैसे किया जा सकता है, और यदि हमारे पास ऐसी कोई अमूल्य चीज़ है तो उसे विवेकपूर्वक समान रूप से बांट देना चाहिए। भारतीय ज्ञान कहता है कि खेद और अखेद से मुक्त होने पर ही शांति और संतोष प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों को जागृत अवस्था में शांति मिलती है, लेकिन स्वप्न में उन्हें अशांति महसूस होती है। यदि कोई व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में भी शांति का अनुभव करता है तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तुर्यावस्था की स्थिति तो सबसे अद्भुत है, जिसमें शांति भी शांत हो जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। यदि किसी को तीनों अवस्थाओं में शांति प्राप्त हो गई हो तो वह स्वतः ही असंग बन जाता है, लेकिन यदि किसी को शांति प्राप्त नहीं हुई हो तो असंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि किसी को तीनों अवस्थाओं में शांति प्राप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति स्वयं ही शांति का स्वरूप बन जाता है, शांति का विग्रह बन जाता है। अंत में उन्होंने आज की कथा में भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में राम के जन्म की विश्व को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दिया।